नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिस कहानी का हम लोग अध्ययन करेंगे उस कहानी का नाम है चिफ का दावत। चिफ का दावत क्लियर आ रहा है? जैसा कि नाम ही है चिफ का दावत। चिफ मतलब बॉस, आने वाला है किसी के घर। लेकिन बॉस से दिक्कत नहीं है। जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, खास तौर से आपका अधिकारी या आपका कोई बहुत विशिष्ट जन, तो घर के माहौल का एकदम बिल्कुल अलग ढंग हो जाता है कि क्या सजा दें, क्या खिला दें, क्या पिला दें कि हमसे प्रसन्न हो जाए। यही हालात सामनाथ के घर भी है। किस तरह एक माँ की ममता और एक पुत्र की उपेक्षा, आपस में दोनों में किस तरह एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी से संघर्ष कर रही है, आज इस कहानी में हम पढ़ेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। बेहद रोचक कहानी है और सीख देते हुए आपके पास जाएगी। चूंकि कहानी का एक ढंग होता है पढ़ने का, तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग भूमिका देखते हैं कि भूमिका क्या क्या है। भूमिका में क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले लेखक कौन है? तो यहां पे लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी वही लेखक हैं, बिल्कुल अलग अंदाज, समाज की समस्याओं, बिखरे हुए मूल्यों को एकत्रित करने वाले। और ये जो रचना काल है, उन्नीस 1956 ईस्वी में ये कहानी, इनका एक कहानी संकलन है, पहला पाठ। कहानी संकलन पहला पाठ, ठीक है। पहला पाठ में ये कहानी संकलित है। कौन? चिफ की दावत। ये कहानी की एक और विशेषता है, यह पंजाब के ग्रामीण और शहर दोनों को जोड़ती हुई कहानी है। दूसरी बात, ये कहानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। व्यंग्यात्मक शैली। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण है, मां का प्रेम और पुत्र का उपेक्षा इस कहानी का मूल उद्देश्य है। मां का प्रेम पुत्र की उपेक्षा। आप लोगों से हम बता दें कि जैसे जो माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, तो यह सोचकर जन्म देते हैं कि जिस तरह हम अपने बच्चे के लिए हर उत्सर्ग कर दे रहे हैं, बच्चा भी बड़ा होकर हमारे लिए वैसे उत्सर्ग करेगा। लेकिन कंडीशन दूसरा बदल जाता है। और बदलने का एक कारण और भी है कि जो ये पश्चिमी सभ्यता का वातावरण है, बड़ी तेजी से घुल मिलकर जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, वह कहीं न कहीं हमारे मूल्यों को क्षरण कर रहा है। कहानी इसी केंद्र बिंदु से गढ़ी गई है।
तो भूमिका के बाद जो सबसे पहले आता है कथा सार या कथानक, दोनों कह सकते हैं। कथानक के बाद और आता है पात्र परिचय। पात्र परिचय, पात्र परिचय में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि एक मुख्य पात्र होता है जिसका नाम भी होता है, बाकी गौण पात्र होते हैं। एक दृश्य पात्र होता है, एक अदृश्य पात्र होता है जिसकी सूचना दी जाती है। तो इसमें अगर पात्रों की संख्या देखें तो मात्र एक ही पात्र आपको दिखाई देगा। वह कौन है? सामनाथ। अब इसी सामनाथ के इर्द गिर्द में सारी स्टोरी चल रही है। सामनाथ की मां है और सामनाथ की पत्नी है इस कहानी में। सामनाथ का चीफ है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिका का है ये चीफ। और चीफ जब आता है तो चीफ की पत्नी भी आती है, साथ में कुछ दोस्त भी हैं, लेकिन मूल पात्र में सामनाथ है। ये आपका जैसे मुख्य पात्र में मां, सामनाथ की मां, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ का चीफ अमेरिकन, उसकी चीफ की पत्नी, दोस्त जो इसके घर आने वाले हैं। कहानी कहाँ से गढ़ती है? कहानी का सार बिंदु क्या है कि जब कहानी चलती है, अब जैसे हम बता चुके हैं कि कोई भी जब चीफ आता है तो घर का माहौल बड़ा अलग होता है। ठीक इसी तरह सामनाथ के घर का माहौल बहुत ही बिल्कुल एकदम खुशनुमा है। कोई भी जैसे ये नहीं चाह रहे हैं कि कोई इस तरह हम काम करें कि हमारा चीफ नाराज हो जाए। तो सामनाथ का पहला प्राथमिकता क्या है कि घर को सजाना, घर को सजाना। सामनाथ सिगरेट पी रहे हैं क्योंकि काफ़ी चूंकि मॉडर्न है, नौकरी वाले हैं और उनका बॉस आने वाला है। सामनाथ लगातार सिगरेट पीते जा रहे हैं। अपनी उनकी जो धर्म पत्नी है उनको पसीना पोंछने का भी फुर्सत नहीं है। रूम की सफाई खूब अच्छे हो गई है, कुर्सियां मेज खूब अच्छे तरह से साफ हो गए हैं, उस पर नए चादर बिछ गए हैं। उसके बाद अलमारी के जो नीचे है वह कपड़े रखे जा रहे हैं कि कहाँ भाई कपड़ा खराब, जितने खराब कपड़े हैं अलमारी के नीचे, पलंग के नीचे छुपाया जा रहा है। सब कुछ घर का वातावरण एकदम साफ सफाई बहुत स्टैंडर्ड ढंग से हो रहा है। मतलब ये लग रहा है कि चीफ को किसी तरह की कमी नहीं हो। खाना स्टैंडर्ड हो, टेबल स्टैंडर्ड हो, पर्दा स्टैंडर्ड हो, सब क्वालिटी एक नंबर हो। अब सामनाथ के सामने समस्या खड़ा होता है क्योंकि उनकी बूढ़ी माँ भी उस परिवार में है। तीन ही लोग रहते हैं उस परिवार में। कौन? एक सामनाथ की पत्नी है, एक सामनाथ की माँ है, तीन ही परिवार रहते हैं। पति पत्नी कहते हैं यार सब कुछ तो बहुत अच्छा हो गया, घर और सज गया, अब माँ का क्या होगा? ये बहुत ही जैसे मतलब संवेदनशील। अब उसमें क्या है कि माँ को घर में रखने की समस्या, माँ को घर में रखने की समस्या। ठीक कि भाई माँ को कहाँ रखा जाए, माँ कहाँ रहेगी? दोनों पत्नी पत्नी अंग्रेजी में बोलते हैं कि यार ये माँ कहाँ रहेगी, अगर चिप से कहीं सामना हो गया तब।
सामनाथ और उनके पत्नी को ये समस्या है कि कहीं चिप के सामने अगर मेरी माँ आ गई, जो अशिक्षित है, बुढ़ी है, उसके चेहरे झुरे हुए हैं, तो कहीं वो चिप मेरा नाराज ना हो जाए। सोचिए, जो माँ ने जन्म दिया, जो माँ ने पढ़ा लिखाकर अपना जेवर बेचकर इसको नौकरी लगाया, वह सामनाथ के सामने प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है कि माँ को रखा कहाँ जाए। अच्छा, इनकी पत्नी का क्या कहती है कि ऐसा है कि सबसे बढ़िया रहेगा कि सहेली के घर भेज दिया जाए। पहला ऑप्शन क्या है कि सहेली के घर। इनकी माँ कहती है कि ऐसा है कि माँ को, पत्नी बताती है सामनाथ की कि माँ को सहेली के घर भेज देते हैं, आज वहीं रहेगी, वहीं खाक सो जाएंगी, बल्कि आज नो घर में रहे तो अच्छा रहे। तो सामनाथ कहते हैं कि यार मैं नहीं चाहता हूं कि जो बुढ़ी औरत बार बार हमारे घर में आए, क्योंकि इनकी माँ की जो सहेली थी उनको देख के बहुत जलते थे। तो वह सोचते थे कि माँ अगर एक दिन उसके लिए घर चले तो फिर उस बुढ़ी का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो सामनाथ कहते हैं, देखिए, पत्नी को समझाते हैं, नो मतलब अंग्रेजी में समझाते हैं कि यार मैं उस बुढ़ी का आना जाना मुझे पसंद नहीं है। अब यह जो है कि कैंसिल हो जा रहा है कि सहेली के घर नहीं भेजेंगे। अब दूसरा क्या उपाय हो रहा है कि जल्दी जल्दी खाना खा ले, जल्दी खाना खा ले और हट जाए। फिर सामनाथ कहते हैं कि ऐसा है ना कि माँ को जल्दी से सुबह तुम 6 बजे खाना खिला देना, ठीक है, और माँ को कह देना कि क्या बोलते हैं वो घर में चली जाओ, सामने दिखे ही मत। अब फिर इनकी पत्नी कहती है, अरे आप भूल गए क्या, अगर माँ चली गई और सो के खर्राटा लेना शुरू कर दी तब तो सब लोगों को पता चल जाएगा। तो एक समस्या है कि अगर खा के सो रही हैं तो फिर जो है कि भैया खर्राटा लेती हैं, बड़ी भयंकर खर्राटे की समस्या। तो सामनाथ और उनकी पत्नी, ये दोनों लोग आपस में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ऐसा है कि देखो, माँ को मजबूरी है कि घर में रखना है, माँ को मजबूरी है कि घर में रखना है। तो एक काम करो कि माँ को पहले खाना खा ले और उसे सख्त हिदायत दे दी जाएगी कि तुम सोना मत, कुर्सी पे बैठे रहेगी। आज जैसे चिप निकलेंगे फिर वह बरामदे से होकर दूसरे कोठी में चली जाएगी अपने। तो पहले सामने नहीं पड़ना चाहिए। अब सब कुछ सिखा देते हैं। फिर जाते हैं सामनाथ किसके, अपने माँ को पास। तो माँ से वार्ता करना शुरू करते हैं। माँ का कंडीशन क्या है, ठीक है, कि माँ माला जपती हैं, माला जपती हैं, ठीक है, माला जपती हैं, खड़ाऊं पहनती हैं, और शाकाहारी हैं। ये 3 पॉइंट है, 1 2 3। माँ माला जपती हैं, खड़ाऊं पहनती हैं, शाकाहारी हैं। तो माँ से सामनाथ जाकर कहते हैं कि ऐसा है माँ, तुम सफ़ेद वाला जो कपड़ा है उसे पहन लो, सफ़ेद कमीज और सलवार पहन लो। तो कहती है कि ठीक है, पहन लो, पहन ले रही हूँ। और माँ एक बात ये भी ध्यान सुनो कि तुम कोई चूड़ी उड़ी भी पहन लो। तो कहती है, अरे बेटा चूड़ी कहाँ से पहन ले, चूड़ी तो तुम्हारी पढ़ाई में मैंने बेच दिया। क्योंकि इनकी माँ अपना सारा आभूषण सामनाथ को पढ़ाने में बेच दी थी, तो कोई आभूषण नहीं इनके पास। तो जैसे इनकी माँ कहती हैं कि तुम्हारे पढ़ाई में आभूषण मैंने बेच दिया, सामनाथ चढ़ जाते हैं, क्या माँ तुम भी कहाँ से कहाँ राग अरे मैं तुम्हारा जेवर बेची तो क्या मैं लंडूरा थोड़े हूँ, नीरा लंडूरा थोड़े बन के आया हूँ। तुमने जितना दिया उसका दुगुना ले भी तो लिया। माँ का कर्जा उतार रहा है कौन, सामनाथ। माँ कहती है, अरे बेटा मेरी जबान कट जाए, मैं अपने आभूषण की चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुमको ऐसे बोल दिया डर के मारे। कहते हैं सुनो माँ, ध्यान रखे रहना
कि खड़ाऊ पहन के मत चलना, तुम्हारी ये खड़ाऊ एक दिन हम फेंक देंगे, और सुबह खा लेना और खा के जो है कि जल्दी सो जाना। तो कहती है बेटा अब तुम जानते हो कि जब घर में मांस मछली बनता है तो मैं खाती नहीं हूँ, मैं उस दिन खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि सामनाथ के घर उस दिन मांस मछली शराब आया है, उनका चीफ आया है, उनकी माँ शाकाहारी है। तो माँ के सामने माँ कहती है कि मैं खाना वाना नहीं खाऊंगी। ठीक है मत खाना खाओ, लेकिन ध्यान रहे खराटा मत लेना, सोना मत। हिदायत दे के चले जाते हैं और माँ को कहते हैं इसी कुर्सी पे बैठे रहना, हिलना डुलना मत, क्योंकि चलोगी तो खड़ाऊ की आवाज़ आएगी और तुम्हारी खड़ाऊ तो फेंक ही देंगे। माँ कहती है अरे बेटा आप क्या बताया जाए। सामनाथ की एक और समस्या है, अपने पत्नी से कहते हैं कि माँ अच्छी भला आप भाई के घर जा रही थी, तुम्ही ने रोक दिया, आज चली जाती समस्या नहीं घर में होता। तो कहती है कि काहे माँ को इधर उधर भेज रहे हैं। सामनाथ अपनी सारी समस्या का जड़ अपनी माँ को मानते हैं। माँ इनकी अशिक्षित है, माँ इनकी विधवा है, माँ अपना सारा आभूषण इनके पढ़ाई में बेच चुकी है, और उसी माँ को एक समस्या मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका चीफ घर आने वाला है। माँ को एक कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, माँ कुर्सी ऊपर करके बैठी हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि सामनाथ की पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी शुरू, अरे भाई वही पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब भाई जब ड्रिंक चले, एक कामयाब पार्टी, लेखक लिखता है कि माँ का तो दिल धड़क रहा था कि चीफ आने वाला है, क्योंकि माँ को डर था कि मैं अंग्रेजों के सामने इस तरह कांपती हूँ तो ये तो अमेरिकन है, मुझे कितनी परेशानी होगी, पता नहीं किस तरह का होगा, कैसा होगा। चीफ घर में चले आता है, माँ पिछवाड़े से धीरे से निकल के अपने कुर्सी पे बैठी हैं अकेले। इधर जो है कि लेखक लिखता है कि एक कामयाब पार्टी में अगर ड्रिंक ना चले तो फिर कामयाब पार्टी क्या। मतलब कामयाब पार्टी का अर्थ होता है कि उसमें मांस और शराब दोनों चाहिए ही चाहिए। आज भी जितने मतलब वीआईपी पार्टियां होती हैं तो बाहर से टीका लगा रहता है, लेकिन अंदर हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। तो अब जैसे 2 घंटा पार्टी चली, पार्टी में सब विस्की चले, रम चले, शराब चले। उसकी पत्नी ने क्या यार आप लोगों का दरवाज़ा का इतना बढ़िया अलमारी रखी है, इतना बढ़िया जो है कि गेट लगाई है। उनकी पत्नी तारीफ करते थक नहीं रही थी चीफ की कि आप लोग का घर का माहौल बहुत अच्छा है, सब शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। अब बातें करते करते धीरे धीरे इधर माँ आधा घंटा इंतजार की, 1 घंटा इंतजार की, अब फिर उसी कुर्सी पे इनको नींद आ गई। भाई बुढ़ौती थी, नींद आ गई, पैर नीचे था, नींद आ गई। अब नींद आने के बाद इनका जोर से खर्राटा शुरू हो गया। इनका पूरा साड़ी बिखर गया था, बाल बिखर गया था, मुंह से थोड़ा सा जैसे जो पानी आता है सोते समय वो भी आ गया था। पूरा इनका अस्त व्यस्त शरीर था। उसी रास्ते से चीफ जा रहे थे। अब इन लोग सोचे कि माँ तो जगी होगी, धीरे से अपना साइड से निकल जाएगी। माँ जगी नहीं थी, माँ सोई थी। जैसे चीफ गए, सामनाथ ने माँ को इतने तेज नजरों से देखा, जी चाहा कि कितना फटकार लगा दूं, लेकिन सामनाथ को डर था कि अब रिश्तेदारों के सामने फटकार लगाना ठीक नहीं है। माँ तुम सोई हो अभी, उठो, चीफ आ गए। अब चीफ बेचारा, चीफ को देखते माँ हड़बड़ा के उठती है, अरे हम क्या कर दिए। अब चीफ भाई अमेरिकन था। ओ माँ हाउ डू यू। अब अंग्रेजी बोलती नहीं थी बेचारी, गांव की रहने वाली अशिक्षित। माँ क्यों आप शक चाहती हैं? सामनाथ बोले आप क्यों शक चाहते हैं? बोलिए आई एम फाइन। माँ कभी बोले, वो भी कि बेचारी बोले हो डो। अब बेचारा चीफ दाहिना हाथ मिलाया, माँ हेलो हाउ आर यू। अब दाहिना हाथ में जो है कि माता जी माला जपते जपते सोई थी, तो दाहिना हाथ मिलाया, कैसे बायां हाथ बढ़ा दिया। जब बायां हाथ बढ़ाया, फिर सामनाथ डांटे, मां नीरा तुम मूर्खे हो, दाहिना हाथ कह रहे हैं हम।
अरे बेटा क्या बताएं, अब दाहिने हाथ में माला है ना, देख रहे जब, चुप रहो, तुम्हारा माला उठाकर फेर। लेकिन बेचारे डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे थे। सामनाथ अंग्रेजी में बोले अपने साहब से, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, इसीलिए आपसे लजाती हैं। अफसर जो चीफ आया था अमेरिकन, गांव के लोग बड़े पसंद थे। तो जब क्या होता है कि जब माँ और चीफ का सामना होता है, ठीक है, माँ और चीफ का सामना होता है, माँ और चीफ का सामना, ठीक है, माँ और चीफ का जब सामना होता है तो गांव की औरतें चीफ साहब को बड़ी पसंद है, जो अमेरिकन है। कहते हैं कि ऐसा है, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, गांव के लोगों का जो गीत होता है मुझे बहुत पसंद है। अब माँ से कहा जाता है कि माँ कोई गीत सुना दीजिए। अब माँ बेचारी सोकर उठी है, याद का आया, तो उनको एक विवाह गीत याद आया, तो माँ ने गीत गाया। किसके लिए? चीफ के लिए। गीत बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए आप लोग नोट करिए। हरियाणी माए हरियाणी भीड़े, ये पंजाबी भाषा की गीत है। हरियाणी माए, ठीक है, हरियाणी भेड़े, हरियाते भागी, हरियाते भागी भरिया है। यही गीत सुनाई माँ। आप लोग भी कंपटीशन की दृष्टि से याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। ये माँ गीत सुनाती है। अब ये विवाह का गीत था, सब लोग सुने तो एकदम बिल्कुल बड़े प्रसन्न हुए, क्या माँ गाई है। सब लोग हंसना शुरू कर दिए, पार्टी में रंग और जमना शुरू हो गया माँ के पुराने गीत सुनकर। अब माँ देख कर जल रहे थे सामनाथ, धीरे धीरे इनका मूड अच्छा होने लगा कि लग रहा है कि माँ की वजह से चीफ परेशान नहीं हो रहा है। अब फिर चीफ कहता है कि ये दस्तकारी क्या होता है? पंजाबों में दस्तकारी बड़ा प्रसिद्ध है। सामनाथ से चीफ कहता है कि दस्तकारी क्या होता है? तो दस्तकारी बताते हैं सामनाथ कि जो गांव की लड़कियां होती हैं, ध्यान रखिएगा, दस्तकारी का मतलब होता है कि हाथ की कलाकारी, हाथ से बनाया जाता है। तो सामनाथ बताते हैं कि जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां, ठीक है, वो गुड़िया बनाती हैं, गुड़िया बनाती हैं। लड़कियां जो होती हैं वह गुड़िया बनाती हैं, और जो औरतें होती हैं, औरतें वो फुलकारी बनाती हैं। फुलकारी क्या क्या दस्तकारी में आता है? लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारी बनाती हैं। अब जैसे ही फुलकारी का चीफ सुनता है कि फुलकारी क्या होता है, फुलकारी कभी देखा नहीं था अमेरिकन चीफ, तो उसकी माँ क्या करती है कि पुराना एक फुलकारी लाकर दे देती है। तो फुलकारी से इतना पसंद आता है अमेरिकन चीफ को, कहता है कि माँ मेरे लिए एक फुलकारी बना के दे दो। कहती है बेटा आप कहाँ दिखाई देता है। तो सामना फिर डांटते हैं, हाँ सर बिल्कुल माँ मेरी बना कर देगी। मतलब बेचारी जो माँ को आंख से दिखाई नहीं देता है, हाथ काम नहीं कर रहा है, उससे ज़बरदस्ती फुलकारी बनवाने के लिए प्रस्ताव रख देते हैं। चीफ खाता पीता है, माँ पे बड़े प्रसन्न है।
फिर उसके बाद उसे पता भी चल गया है कि अब जो है कि क्या बोलते हैं फुलकारी मिल जाएगी। माहौल बड़ा अच्छा होता है, चले जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं। अब इनकी जो माँ है अपनी कोठरी में जाकर अपने आप को कोसती है, रोती है बेचारी, छल छल उसके आंसू निकलते हैं। उसको डर ये है कि मेरा लड़का आज मेरा हाल क्या करेगा, क्योंकि मैं तो चिफ के सामने आ गई। और चिफ के सामने कैसे आई, वो भी सोने की अवस्था में। कहीं चिफ नाराज ना हो जाए, मेरे लड़के का प्रमोशन ना रुक जाए। अब माँ को चिंता है और बार बार अपने आप को कोस रही कि कैसे मुझे नींद लग गया। आंखों से छल छल आंसू बहने लगे, दुपट्टे से बार बार पोंछ रही है, बार बार बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है कि कोई ऐसा अनहोनी ना हो कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो। अब इधर सब लोग खा पी के आधी रात बीत चुकी है। आधी रात के बाद शराब पीकर सामनाथ आते हैं, माँ का दरवाजा खड़खड़ाते हैं। माँ का दरवाजा खड़खड़ाते हैं, माँ और डर गई कि अरे बाप रे, लग रहा है कि लड़का आज कुछ मेरे साथ तो कुछ। अब डर के मारे दरवाजा खोलती है तो पहले ही कह देती है, अरे बेटा आप क्या बताएं, गलती हो गई हमसे, हम उसी समय कह रहे थे कि हरिद्वार तुम हमको भेज दो। सामनाथ कहते हैं, ओ तुम माँ बहुत अच्छा तुम हो, गले से लगा लेते हैं। यार माँ तुमने तो पार्टी में रंग जमा दिया। माँ पार्टी में रंग जमा जाती। माँ सोचती है कि मुझे लग रहा है कि ये जानबूझ के मतलब दिक्कत में है। तो माँ कहती है बेटा मुझे हरिद्वार भेज दो। सामनाथ कहते हैं, क्यों तुम बदनाम करना चाहती हो, दुनिया के सामने बदनाम करना चाहती हो माँ। तुम चाहती हो कि लोग कहें कि सामनाथ अपनी माँ को अपने पास नहीं रख रहा है, तुम क्यों हरिद्वार जाना चाहती हो। माँ कहती है कि मेरा उम्र ही क्या है, हरिद्वार में कुछ दिन भगवान का भजन कर लूँगी, मैं वही रह जाऊंगी, तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, तुम भी लोग आराम से रहोगे। नो माँ ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हें हरिद्वार नहीं भेज सकते। चुप, इसके बाद हरिद्वार जाने का नाम लेना। हाँ एक काम करना माँ, फुलकारी बना देना। फिर वही माँ कहाँ जा रही है, हरिद्वार। माँ हरिद्वार जाने की जिद क्या है, बच्चे को क्या चिंता है, फुलकारी। ठीक है, फुलकारी क्यों, क्योंकि फुलकारी चिफ पाएंगे तो प्रसन्न होंगे, मेरा प्रमोशन कर देंगे। जब थोड़ा सा सामनाथ को लगता है कि माँ वास्तव में हरिद्वार जाएगी क्या, तो फिर नाराज हो जाते हैं। माँ तुम मुझे धोखा देकर चली जाओगी हरिद्वार, तुम नहीं चाहती हो कि मेरा काम बिगड़े, तुम चाह रही हो कि मेरा काम बिगड़ जाए, तुम चाहती नहीं हो कि मैं खुश हूं, मेरा तरक्की हो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारे तरक्की के लिए हम जैसे भी होगा फुलकारी बनाएंगे। फिर वह माँ बच्चे को दिलासा देती है कि तुम्हारी तरक्की हो जाए, तुम खुश रहो, मैं जैसे भी बनेगा तुम्हारे लिए मैं फुलकारी बना दूंगी। माँ का दिल फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी है। और सामनाथ फिर लड़खड़ाते हुए, चूंकि शराब मांस तो पी लिए हैं, ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि माँ तुमने खाना खाया कि नहीं खाना खाया, केवल यह समस्या है कि माँ तुम फुलकारी बना देना। हरिद्वार जाने का टेंशन है, हरिद्वार चले जाओ। वही सामनाथ पहले सोच रहे थे कि माँ चली जाए, अब क्या सोच रहे हैं कि पहले फुलकारी बना ले तब जहाँ जाना हो जाए। माँ सोचती है कि मेरे बेटे के उज्जवल भविष्य की बात है तो मैं फुलकारी बनाऊंगी। ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, आइए अब इसका थोड़ा सा हम लोग उद्देश्य देखें। पहले आते हैं सामनाथ का चरित्र चित्रण। सामनाथ का चरित्र चित्रण। क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखिए। सामनाथ का पहला चरित्र क्या है, स्वार्थी है, बहुत ही स्वार्थी है। इसके बाद अवसरवादी है,
अवसरवादी क्यों है? पहले माँ को चाहता था कि भाई के घर भाग जाए, चीफ के सामने ना आए, और माँ जैसे ही पार्टी में आकर रंग जमा दी, माँ से बनावटी प्रेम करना शुरू कर दिया, तो अवसरवादी है। उसके बाद मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र। देखिए, जो समाज में मध्य वर्ग है, निचले तबके की बात नहीं कर रहे हैं। निचले तबका तो अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखना चाहता है, कहीं भी रहता है। जो मध्य वर्ग है, माँ बाप बच्चे को इतने बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, इतने बढ़िया से लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वही बेटा बेटी कोई इंग्लैंड में जाके बस रहा है, कोई अमेरिका में बस रहा है, माँ बाप का ख्याल तक नहीं ले रहा है, क्योंकि उस जो पुत्र, जो बेटा बेटी है, वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए 24 घंटा सोचते रहते हैं। उस माँ की भविष्य की चिंता नहीं करते हैं जिस माँ से उन्होंने जन्म लिया, वह अपना भविष्य सोचते हैं। तो मध्य वर्ग बहुत लीचड़ टाइप का, जैसे एक तरह से देखा जाए तो माँ बुजुर्गों के प्रति जो भाव है, अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि लगभग जो मध्य वर्ग है उसमें 80% माँ पिता की अवहेलना हो रहा है। इसीलिए वृद्धा आश्रम में ज़्यादा निचले वर्ग की माता पिता नहीं रहते हैं, ऊंचले वर्ग की माता पिता नहीं रहती हैं। मध्यम वर्ग वृद्धाश्रम में अधिकांश लोग पढ़े हैं। एक लड़का पढ़ के अमेरिका बस गया, एक लड़का इंग्लैंड पढ़ गया, माँ बाप बेचारे दूसरे का टुकड़ा इंतजार कर रहे हैं। तो भाड़ में जाए ऐसी शिक्षा व्यवस्था और ऐसा तकनीकी जिसमें केवल अपने ही बारे में सोचा जाए, अपने बुजुर्गों के प्रति ना सोचा जाए। अच्छा, दिखावापन। मध्यवर्गीय समाज जो सामनाथ की तरह लोग हैं, दिखावापन करते हैं। मां को इसलिए अपने पास रखा है सामनाथ कि दुनिया ये ना कहे कि मां को अपने पास रख नहीं सकता। तो दिखावापन अधिक है। माँ बाप के मरने पे ब्रह्मभोज में इसलिए लाखों लोग उठा रहे हैं कि लोग कहेंगे कि माँ बाप मरने पे इतना खिलाया पिलाया। और ये जो मंदिर में दान देते हैं, जाकर स्नान करते हैं, केवल उसी पाप को धोने का इंतजार करते हैं कि जो अपने सगे संबंधी हैं उनका तो तुम कभी ख्याल नहीं किए, और जाकर मंदिर में जो है चढ़ावा कर रहे हो, उसके बाद मर जाने के बाद कर्मकांड कर रहे हो। तो दिखावापन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? तरक्की। जो तरक्की है, तरक्की के लिए अंधभक्ति, अपनी तरक्की के लिए कुछ भी गिरने के लिए तैयार है। जो मध्यम वर्ग है, अपनी तरक्की के लिए हर स्तर से वह गिरने के लिए तैयार है। तो ये सारा जो गुण है मध्यवर्गीय का, एक पीढ़ी जो दूसरे पीढ़ी का सम्मान नहीं कर रही है, और माता पिता हमेशा बच्चे के प्रति सम्मान कर रहे हैं, तो यहाँ सामनाथ का चरित्र नहीं है। सामनाथ के जैसे हजारों समाज में सामनाथ पड़े हुए हैं जो अपने माँ बाप को छोटी छोटी बातों के लिए तरसा देते हैं, और अपना जो जीवन है, अपने केवल बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। उनको माँ की चिंता नहीं है, पिता की चिंता नहीं है, केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये सामनाथ हैं। अच्छा, दूसरे शब्दों में देखा जाए, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, काम भी देगा। माँ का चरित्र कैसा है, माँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। माँ का चरित्र चित्रण। माँ का चरित्र चित्रण कैसा है कि ग्रामीणी महिला, कहाँ की है? पंजाब की है। उसके बाद दूसरा क्या है? बेटे से अगाध प्रेम। बेटा
नालायक हो सकता है, माँ नहीं हो सकती। तो बेटे से जैसे माँ का गुण होता है, ये भी अपने बेटे से अगाध प्रेम करती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? सात्विक विचारधारा। ये हमारे भारतीय संस्कृति का पोषक है कि जो बुजुर्ग होते हैं वह ईश्वर में ज़्यादा आस्था रखते हैं। वह माला जपती हैं, खड़ाऊ पहनती हैं, हरिद्वार जाने की इच्छुक हैं, वह मांस मछली नहीं खाती हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, बेटे के पढ़ाई के लिए आभूषण बेच देना। आभूषण बेच देना। ध्यान रखिएगा कि जो इनकी माँ है, सामनाथ की माँ, सामनाथ के लिए अपना सब कुछ बेच देती है। अब थोड़ा सा उनके मुंह से निकल जाता है कि चूड़ियाँ कहाँ से पहनूं, सारे आभूषण तो तुम्हारे पढ़ाई में खर्च हो गए, तो सामनाथ को नाराज़गी हो जाती है कि मैं नीरा लंडूरा तो नहीं हूँ, आज मैं पढ़ा लिखा हूँ। मतलब लगता है कि एक आसान माँ पे लाद रहे हैं, लेकिन यह माँ अपने बेटे के लिए। उसके बाद हस्तकला का ज्ञान। हस्तकला का ज्ञान। ध्यान रखिएगा, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको सब कुछ बनाना आता है। पंखा बना लेंगी, चादर पे कढ़ाई कर लेंगी। शहरी औरतों की तरह नहीं, शहरी लड़कियों की तरह नहीं, जो केवल औपचारिकता तो रहेगा, सुंदरता तो रहेगा, लेकिन अंदर कलुषता ही भरा है। अगर कुछ करते भी हैं, दान भी देते हो, तो केवल दिखावापन के लिए दान देते हैं। ये दिखावापन से दूर हैं, हस्तकला का ज्ञान है। और सबसे अच्छा जो पॉइंट है इसमें, सहनशील। सहनशील महिला। सात्विक विचारधारा के साथ सहनशील है। अपने बेटे को कहीं जवाब नहीं देती हैं, अपने बेटे के लिए हमेशा प्रेम करती हैं। बेटा भले ही माँ की उपेक्षा किया है, लेकिन माँ ने कहीं बेटे की उपेक्षा नहीं किया है। ये रहा चरित्र चित्रण। अब पॉइंट नोट करिए, उद्देश्य। ये सारे बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए याद रखने की जरूरत है। उद्देश्य। चिफ के दावत का उद्देश्य क्या है? पहला, मध्यवर्गीय, ठीक है, मध्यवर्गीय समाज की अवसरवादिता, महत्वाकांक्षा, ठीक है, स्वार्थ परकता को उजागर करना। ठीक है, मध्यवर्गीय समाज अवसरवादी है, महत्वाकांक्षी है, इस पे प्रकाश डालना लेखक का मुख्य उद्देश्य है। भीष्म साहनी का दूसरा उद्देश्य क्या है? पारिवारिक रिश्ते का टूटना। जो परिवार को प्रेम बना के रखता है, एक तरह से इसको आप सामाजिक विघटन कह सकते हैं। परिवार में कब रिश्ता मजबूत होगा? जो सच्चाई है, जब माँ बाप का सम्मान होगा। यदि माँ बाप का ही सम्मान नहीं है तो परिवार कभी नहीं चल सकता है। उसके बाद तीसरा, शिक्षित, ठीक है, शिक्षित वर्ग के जाहिलपन पर प्रकाश डालना।
शिक्षित वर्ग का जाहिलपन, मतलब शिक्षित वर्ग का जाहिलपन क्या है? ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये उतने सज्जन नहीं होते हैं जितने दिखाई देते हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए कितना भी नीचे गिर जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जो मध्यम वर्ग में जाहिलपना है, पढ़ लिखने के बाद भी अगर तुम्हें बड़े से बात करना की तमीज नहीं आई, तुम्हारे अंदर जात पात की भावना कूट कूट के भरी है, तुम्हारे अंदर स्वार्थ की भावना कूट कूट के भरी है, तुम शिक्षा में तर्क के आधार पे तुम कोई बात नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सामनाथ पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने माँ के साथ जिस तरह उपेक्षा कर रहे हैं, अपनी माँ को जिस तरह वह मतलब उपेक्षा भाव से देख रहे हैं, उनके जाहिलपन का उजागर होता है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का संघर्ष, ठीक है, इसमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का संघर्ष भी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? सबसे जो महत्वपूर्ण है नैतिक मूल्यों का क्षरण। नैतिक मूल्यों का क्षरण। नैतिक मूल्य क्या है? अरे भाई, जब तुम अपने माँ बाप के साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम थोड़ा सा नौकरी क्या पा गए, माँ बाप को उपेक्षित करने लगे कि वो साहब के सामने कैसे आएगी, हमारा इमेज न डाउन हो जाए, तो तुम्हारा ये हाल है तो वही हाल तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ करेगा। तो निश्चित रूप से जो नैतिक मूल्य है वह दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। कोई अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दे रहा है कि बुजुर्गों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। ये कहानी चिफ की दावत ये भी हमें बताती है। और जो अंतिम पॉइंट है, बुजुर्गों की उपेक्षा। बुजुर्गों की उपेक्षा आज समझ लीजिए समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है कि जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग वर्ग हैं, पैसा तो बहुत रखे हैं लेकिन न उनसे मानसिक शांति है, न परिवार का प्रेम है। अब सोचिए कि जिस बच्चे को छोटे पर से उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, वह बच्चा उनके जब अति आवश्यकता है उस समय साथ नहीं रह रहा है, तो ऐसी तरक्की भाड़ में जाए। तो बुजुर्गों की उपेक्षा एक तरह से पूरे वैश्विक समस्या है। और जब तक पारिवारिक टूटन, सामाजिक विघटन, नैतिक मूल्यों का क्षरण होता रहेगा, तब तक सामनाथ जैसे व्यक्ति तैयार होते रहेंगे। और निश्चित रूप से ही यह जो है कि क्या बोलते हैं, बड़े शर्मनाक की विषय है। इसी के साथ कहानी आज समाप्त होती है। इसमें मुख्य पॉइंट क्या है, प्रश्न क्या बन सकता है कि चिफ कहाँ का था? तो अमेरिका का था। माँ से क्या उसने बनाने को कहा? फुलकारी बनाने को कहा। माँ किस प्रवृत्ति की थी? सात्विक प्रवृत्ति की थी। कुल कितने पात्र हैं? पात्र एक ही है, वो है सामनाथ। और बाकी जो है सहायक पात्र हैं। मुख्य पात्र सामनाथ है। सामनाथ के चरित्र को उजागर करना, एक मध्यम समाज वर्ग के जो व्यक्ति है उसका चरित्र को उजागर करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी में क्या संघर्ष चल रहा है, नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं किस तरह स्वार्थी होते जा रहे हैं अपने माँ बाप के प्रति, माँ बाप के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना लेखक का मुख्य उद्देश्य है। सामनाथ जैसे व्यक्ति मध्यम वर्ग में अधिकांश है, लेखक इस पे चिंता जाहिर करता है और इस कहानी का यही उद्देश्य है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। बने रहिए, कमेंट भी करिए, आप बताइए जो इसमें कमियां हो उस पर भी आप प्रकाश डालिए। प्रयास करेंगे कि और बेहतर आप लोगों को मैं सामग्री दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल।